हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मायशा और ऐना के लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था। मायशा ऑलरेडी चारपाई पे लेटी होती है तो ऐना मायशा के पास आके लेट जाती है और मायशा जैसी करवट बदलती है तो मायशा अपने सामने ऐना को देखती है और ऐना मायशा को देख रही होती है और मायशा ऐना को, और ये दोनों एक दूसरे को देख रही होती हैं। बड़े प्यार से इन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे में खो जाते हैं। मायशा धीरे धीरे ऐना के करीब आ रही होती है उसको किस करने के लिए, तो मायशा जैसे उसके लिप्स के करीब पहुंचती है तो ऐना एकदम से करवट बदल लेती है और मायशा को उसका ऐसे करवट बदलना अच्छा नहीं लगता। मायशा भी अपनी करवट बदल लेती है और सोने की ट्राई कर रही होती है, बट उसको नींद नहीं आ रही होती बिल्कुल भी। बहुत टाइम हो जाता है इन दोनों को एक दूसरे के साथ। मायशा और ऐना में से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती, इन दोनों को बहुत टाइम हो जाता है करवट बदलते बदलते। तो मायशा एकदम से उठती है चारपाई पे से और ऐना मायशा से कहती है कि कहाँ जा रही हो आप। तो मायशा कहती है कि बाहर बाहर जा रही हूँ, जा सकती हो ना। तो ऐना कहती है कि मैं भी आती हूँ। तो मायशा बाहर आ जाती है, हॉल में जाके बैठ जाती है और ऐना भी अपने रूम में से निकल के मायशा के पास आके बैठ जाती है और वो समझने की कोशिश कर रही होती है मायशा को कि इसको नींद क्यों नहीं आ रही, ये बार बार करवट क्यों बदल रही थी। तो ऐना मायशा से कहती है कि क्या हुआ, बाहर क्यों आई हो, सोई क्यों नहीं आप। तो मायशा ऐना से कहती है कि सोई तो तुम भी नहीं हो, तुम भी जाग रही हो। तो ऐना कहती है कि हाँ, पता नहीं कैसे नींद नहीं आ रही आज। मायशा उठ के जाने लगती है तो ऐना कहती है कि कहाँ जा रही हो। तो ऐना कहती कि हाँ, डैडी के रूम में जा रही हूँ गद्दी लेने के लिए। तो मायशा कहती कि गद्दी लेने के लिए, पर क्यों। मेरे हस्बैंड के लिए गद्दी लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही ना चारपाई पे। ये तो मायशा स्माइल करने लगती है ऐना की तरफ देख के। मायशा ऐना से कहती है कि अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला मुझे चारपाई की वजह से नींद नहीं आ रही। मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं मुझे चारपाई की वजह से नींद नहीं आ रही। तो ऐना मायशा से कहती कि मैं आपको आपसे भी बेहतर जानती हूँ और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी खामोशी ने सब बता दिया। तो मायशा कहती कि अच्छा, ऐसा भी होता है क्या। तो ऐना कहती कि जी ऐसा भी होता है। ऐना अपने डैडी के रूम में आ जाती है और मायशा भी ऐना के पीछे पीछे आ जाती है। तो ऐना बेड से गद्दे निकालने की कोशिश कर रही होती है तो वो काफ़ी हैवी होते हैं, उससे निकल नहीं रही होती है। तो मायशा कहती है कि रुको मैं निकालती हूँ। नहीं, आप रहने दो, मैं निकाल दूँगी। मायशा कहती है कि नहीं, आप तुमसे नहीं निकलेंगे, तुमसे ज़्यादा तो इन गद्दों में वेट है, कैसे निकाल पाओगी तुम। ऐना मायशा से कहती है कि अच्छा, तो आप मजाक बना रही हो मेरा। तो मायशा कहती है कि नहीं, मैं मजाक थोड़ी बना रही हूँ, नहीं मैं निकाल लूँगी, आप मुझे हल्के में ले रही हो ना। देखो अभी आपको कैसे गद्दे निकाल के दिखाती हूँ। तो मायशा कहती है कि नहीं, मैं आपको हल्के में नहीं ले रही, भारी में ले रही हूँ, मैं निकाल लूँगी, आप हटो। तो मायशा ऐना नहीं मान रही होती मायशा की बात। तो मायशा कहती कि ओके फाइन, निकालो। तो मायशा साइड में खड़ी हो जाती है और ऐना गद्दे निकालने की कोशिश करती है बहुत ज़्यादा। तो एकदम से जैसी खींचती है ना, वो नीचे आके गद्दे समेत नीचे आके गिरती है। मायशा ऐना को देख रही होती है तो मायशा ऐना से कहती है कि मेरी बीवी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, गद्दा तो निकाला ही निकाला और गद्दे के साथ साथ खुद भी जाके गिर गई। तो ऐना कहती है कि आप मजाक बना रही हो मेरा। ऐसे ऐसे मजाक बनाती है अपनी बीवी का कि हाँ, कितनी गंदी हो आप। तो मायशा कहती है कि अच्छा, गंदी हूँ मैं, हाँ। तो मायशा ऐना के करीब आ रही होती है और ऐना कहती है कि आप गंदी हो, बहुत ज़्यादा गंदी हो। देखो आपकी वाइफ गिर गई और आप होके हंसी जा रही हो। हाँ, आगे ये नहीं हाथ बढ़ा के अपनी वाइफ को उठाओ। ऐना ऐसा कहती कि अच्छा, तो तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें उठाऊँ। तो ऐना कहती कि जी मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे उठाओ। तो मायशा ऐना को अपनी बाहों में ले लेती है और ऐना मायशा को देख रही होती है और मायशा ऐना को देख रही होती है और इन दोनों का फिर से आई कांटेक्ट हो जाता है और ऐना मायशा के करीब आ रही होती है, उसकी लिप्स के करीब। तो ऐना मायशा के लिप्स पे अपनी लिप्स रख देती है और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है और मायशा को भी पता नहीं क्या होता है, वो भी उसमें खो जाती है। और मायशा और ऐना बहुत डीप किस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये दोनों किस करते करते खो जाते हैं एक दूसरे में।
इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर में इनकी फैमिली भी है और इनके रूम में कोई आ भी सकता है, बट नहीं, ये दोनों अपने में मगन होते हैं, कंटिन्यू किस करे जा रहे होते हैं। आयशा है को दीवार से लगा के उसकी लिप्स को पागलों की तरह सक कर रही होती है और उसकी लिप्स पे बाइट कर रही होती है स्लोली और बाइट करते करते उसकी नेक पे आ जाती है, उसको किस करना स्टार्ट कर देती है उसकी नेक पे और नेक पे गरम गरम सांसें छोड़ रही होती है, उसकी किस कर रही होती है स्लोली उसको लिक कर रही होती है उसकी नेक को। और मायशा जैसे ही ऐना की नेक पे बाइट होती है, ऐना एकदम मदहोश हो जाती है। ऐना मायशा की कमर में हाथ डाल के मदहोश हो जाती है और मायशा ऐना को किस कर रही होती है कंटिन्यू और उसको बाइट कर रही होती है थोड़ा तेज़। तो मायशा एक जैसे ही ऐना की नेक पे थोड़ा तेज़ बाइट करती है, ऐना को पेन फील होता है और ऐना मायशा से कहती कि आयशा स्टॉप इट, आयशा मुझे पेन हो रहा है। तो आयशा की कान में जैसी आवाज़ जाती है ना कि वो ऐना से दूर हो जाती है एकदम और घबरा जाती है बहुत ज़्यादा कि इसने क्या किया ऐना के साथ। आयशा ऐना को सॉरी बोलते रूम से बाहर आ जाती है और आयशा सोच रही होती है कि उसने ऐना के साथ ये किया तो क्या। तो आयशा अपनी ऐना से नज़र ही नहीं मिला रही होती है और उसको सॉरी बोल के रूम से बाहर आ जाती है। तो ऐना आयशा के पीछे आती है कि आयशा सुनो मेरी बात। आयशा कहाँ जा रही हो? आयशा घर से बाहर क्यों जा रही हो आप? आयशा सुनो ना, क्या हुआ? देखो तो मेरी तरफ, क्या हुआ आपको? आयशा सुनो ना। तो ऐना आयशा का हाथ पकड़ लेती है एकदम। आयशा कहाँ जा रही हो आप? आयशा कहती है कि मैं घर जा रही हूँ अपने। I'm सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें वो सब करने का। I'm सॉरी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। I'm सॉरी। तो आयशा की आंखों में आंसू होते हैं और ऐना को कंटिन्यू सॉरी बोले जा रही थी। ऐना आयशा की तरफ देखती है और आयशा का फेस अपने हाथों में लेती है और कहती कि आयशा इट्स ओके। आयशा आयशा लुक एट मी। आयशा देखो मेरी तरफ, क्या हुआ? व्हाई आर यू क्राइंग? बोलो क्या हुआ? तो आयशा कहती कि मैंने किस किया तुम्हें? मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें क्यों किस की, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। I'm सॉरी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। I'm सॉरी। तो ऐना आयशा से कहती कि हे स्टॉप इट। आयशा काम डाउन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। सांसें लो लंबी। तो आयशा सांस ले रही होती है और कहती कि I'm सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया, मैं करना नहीं चाह रही थी पर मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। सॉरी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो आयशा रोई जा रही होती है ना, आयशा को समझाती है। आयशा से कहती है कि मेरी तरफ देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो। आयशा आपने कोई ज़बरदस्ती नहीं की मेरे साथ, ये किस हम दोनों की मर्ज़ी से हुई है। और स्टार्टिंग तो मैंने की थी ना आपको किस करने की, आपने नहीं। सो प्लीज़ काम डाउन हो जाओ और ज़्यादा मत सोचो प्लीज़। देखो मेरी तरफ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? और आप तो मेरी वाइफ, मतलब मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? आपको तो राइट है मुझ पे, आप किस कर सकती हो। और ये राइट मैंने सिर्फ मेरे हस्बैंड को दिया है और किसी को नहीं, और ना कभी किसी को दूँगी। तो प्लीज़ रोना बंद करो। ये हम दोनों की मर्ज़ी से हो जाएगी। और स्टार्टिंग तो मैंने की है ना आपको किस करने की, आपने नहीं। आपने तो बाद में मेरा साथ दिया है ना किस में। प्लीज़ रोना बंद करो प्लीज़। इसमें रोने की बात थोड़ी है। क्या आपको अच्छी नहीं लगी मेरी किस? मैंने आपको किस की? तो मैंने आयशा कहती कि पता नहीं, बस जब तुमने मेरे लिप्स पे अपने लिप्स रखे तो ऐना कहती कि तो गया। तो आयशा कहती कि तो पता नहीं
तो मैं किस करने का मन किया और खुद को रोक ही नहीं पाई। मायशा की तो है ना, मायशा की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है और मायशा को रोकने की कोशिश कर रही होती है, बट मायशा रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो घर जाने लगती है, मायशा घर से बाहर आने लगती है तो है ना कहती है कि कहाँ जा रही हो, मुझे अकेला छोड़ के जाओगी या मेरी लाइफ को कोई छोड़ के जाता है, ऐसे ऐसे करोगी आप मेरे साथ? तो गलत बात है ना, बोलो गलत बात है ना। तो मायशा कहती कि मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो मैं ना कहती कि ओके फ़ाइन, आपको नहीं रहना ना, तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हम दोनों चलते हैं घर, हमारे घर चलें? तो है ना मायशा कहती कि नहीं, आप मत जाओ, अंकल को पता चलेगा तो उनको बुरा लगेगा, आप यहीं रहो। तो मायशा मैं ना कहती कि एग्ज़ैक्टली अंकल को पता चलेगा तो उनको बुरा लगेगा, प्लीज़ मत जाओ ना, प्लीज़। तो मायशा फिर रुक जाती है, वो नहीं जाती, वापस आ जाती है घर में और है ना मायशा को हॉल में ले आती है, उसको पानी पिलाती है, उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है और मायशा थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। तो है ना फिर और अपने डैडी के रूम से गद्दे ले आती है और अपनी रूम में जाके उनको सेट कर देती है और मायशा को ले आती है फिर रूम में और दोनों गद्दे पे आके लेट जाते हैं और मायशा है ना फिर से करवट बदलते हैं, एक दूसरे को देखती हैं और एक दूसरे में खो जाती हैं और है ना मायशा से कहती है कि आप इस बारे में दोबारा मत सोचना कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, आप कभी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ, मैं आपको आपसे बेहतर जानती हूँ, समझिए आप दोबारा नेगेटिविटी मत लेकर आना अपने माइंड में, ओके? तो मायशा कहती है ओके। मायशा ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है और मैना मायशा की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है और खुश हो रही होती है, अंदर ही अंदर होती है क्योंकि इनकी शादी के बाद फर्स्ट किस होती है और मायशा ने ऐना को किस बैक की। मैना खुश हो रही होती है और ऐना की भी आंखें लग जाती हैं, वो भी सो जाती है और अगले दिन मायशा जैसी सो के उठती है, वो मायशा भी उठ के बाहर आ जाती है ऐना को देखने के लिए। तो ऐना किचन में नाश्ता बना रही होती है, मायशा ऐना के पास जाती है तो ऐना कहती है कि गुड मॉर्निंग माय हस्बैंड। तो ऐना मायशा कहती है कि गुड मॉर्निंग। तो मेरे हस्बैंड जी इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए, क्या हुआ, नींद नहीं आई सही से? तो मायशा कहती है कि नहीं, नींद तो बहुत अच्छी आई है, इतने दिनों में जाके पहली बार इतनी अच्छी नींद आई है। तो मैं ना कहती कि अच्छा तो फिर क्यों उठी आप? तो मायशा कुछ नहीं कहती, वो बाहर आ जाती है चॉल से और अपनी मैनेजर को कॉल करते है, उससे कुछ कहती है। तो मैनेजर कहती कि मैम अभी इतनी जल्दी? तो मायशा कहती कि हाँ अभी इतनी जल्दी, मैम थोड़ा टाइम तो दें। तो मायशा कहती कि टाइम, कितना टाइम चाहिए तुम्हें बताओ? मैम मैं घर पे हूँ, सो रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा बाद में चली जाऊँगी ना। मायशा कहती कि फ़ाइन, तुम अपनी नींद पूरी करो, मैं किसी और को बोल दूँगी। तो मैनेजर कहती कि नो सॉरी मैम, मैं जा रही हूँ, ओके, बस मैं अभी निकल रही हूँ घर से। तो मायशा कहती है कि ओके। मायशा कॉल कट कर देती है और मायशा अपना ट्रैक सूट पहन के जिम चली जाती है अपना जिम करने के लिए। मायशा को करीब जिम में 2 घंटे हो जाते हैं। तो है ना मायशा को कॉल करती है बट मायशा कॉल पिक नहीं कर रही होती क्योंकि वहाँ पे लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है, मायशा को पता नहीं चलता कॉल वगैरह का। तो है ना मैसेजेस भी छोड़ती है अपने कि मायशा कहाँ गई आप बिना बताए, कहाँ हो यार, ठीक तो हो ना, ऐसे क्यों गई, कोई बता तो देती मुझे एक बार। मैं वरीड हो रही हूँ आपको लेके। है ना मैसेजेस छोड़ देती है और नैना के घर पे कोई आता है तो वो दरवाज़ा बजा रहे होते हैं तो अंकल जाते हैं दरवाजे पे देखने के लिए कि कौन है सुबह सुबह। तो 2 आदमी होते हैं वो बैटरी लेकर आए हुए होते हैं इन्वर्टर की और जी भाई साहब बोलिए कौन है आप? तो वो आदमी कहते हैं कि वो हम बैटरी लेकर आए हैं आपके घर में लगाने के लिए। तो ऐना के डैडी कहते कि बैटरी लगाने आए हो, बट किसने बुलाया आपको? तो वो चुप रहते हैं, वो नाम नहीं लेते। अंकल समझ जाते हैं कि वो उनकी बेटी ने बुलाया है उनको, उनकी बेटी ने बैटरी मंगाई है और अंकल अपनी बेटी से बात करने जाते हैं कि मैना बेटा, मैंने मना किया था ना आपसे बैटरी के लिए, आपने परचेज़ कर ली, तो देखने में इतनी महंगी लग रही है, क्यों मंगाई आपने बैटरी? तो है ना कहती कि नहीं डैडी मैंने नहीं मंगाई, आपने मना किया था ना, आई स्वेयर डैडी। तो है ना कि डैडी कहते हैं कि आर यू श्योर आपने नहीं मंगाई? कभी आपने रात फ़ोन कर दिया उनको?
तो है ना कहती कि नो नो डैडी मैंने कोई फ़ोन नहीं किया उनको, मैंने तो नहीं मंगाई पक्का आई स्वेयर। तो है ना कि डैडी कहते कि अच्छा ओके तो फिर ये बैटरी किसने मंगाई है? है ना कि डैडी मना कर देते कि नहीं भाई साहब हमें नहीं लगवानी बैटरी, आप गलत घर में आ गए हो। तो वो कहते कि नहीं नो सर हम राइट घर में आए हैं और आप आपके घर से फ़ोन आया था बैटरी लगवाने के लिए, सो अब तो आपको लगवानी पड़ेगी बैटरी। पर भाई साहब मैं मना कर रहा हूँ आपसे, हमारे घर से तो किसी ने फ़ोन नहीं किया बैटरी लगवाने के लिए। तो है ना समझ जाती है वो नाम नहीं ले रहे होते। डैडी क्या आप उनको बाहर लेके खड़े हो, प्लीज़ आप अंदर आइए और अपना काम शुरू करें। तो वो दोनों आदमी घर के अंदर आ जाती हैं और तो ये वहाँ चली जाती हैं जहाँ इन्वर्टर रखा होता है और पुरानी बैटरी निकाल के वहाँ पे नई बैटरी फिट कर देते हैं और ये अपने काम में लगे हुए होते हैं। तो इतनी देर में वहाँ पे मायशा आ जाती है और है ना मायशा से कहती है कि आप कहाँ गई थी पहले तो आप ये बताइए। तो मायशा कहती है कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ ये तमीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी, घर में आए हुए देर नहीं हो गई, तुम्हारे सवाल जवाब शुरू हो गए। जिम गई थी मैं अपनी, क्यों जिम भी नहीं जा सकती अब? तुमसे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ क्या चाहती हो तुम? मुझे तो तुम्हारा समझ में नहीं आता। और ये इतनी कॉल्स इतनी मैसेज किस खुशी में किया? हाँ मैंने मना किया था ना तुमसे, मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत किया करो। तो है ना मायशा का बिहेवियर देख रही होती है और मायशा है ना को सबके सामने डांट देती है और है ना कि आंखों में ऐसे आंसू आने लगते हैं। तो है ना मायशा से कुछ नहीं कहती, वो अंदर चली जाती है किचन में और मायशा रूम में जाती है शावर लेने के लिए और वापस आके किचन में जाती है पानी पीने के लिए। तो वो ऐना को देखती है किचन में ऐना रो रही होती है। तो मायशा ऐना से कहती है हे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ऐना क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो ऐना कहती है कि मैं कहाँ रो रही हूँ, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं रो रही और आपसे मतलब मैं रोऊँ या हँसूँ आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो मायशा कहती कि मुझे फ़र्क पड़ता है ओके। तो ऐना कहती कि अच्छा क्यों फ़र्क पड़ता है आपको? हमारा रिश्ता ही क्या है आखिर? तो है ना मायशा कहती कि रिश्ता तुम्हें नहीं पता हमारा क्या रिश्ता है? तो ऐना कहती कि नहीं पता मुझे, बताओ क्या रिश्ता है हमारा और क्यों आपको मेरे रोने से फ़र्क पड़ रहा है? तो मायशा कहती कि तुम बीवी हो मेरी और मेरी बीवी की आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे ना। और कुछ जानना है तुम्हें? तो मैं ऐना कहती कि मुझसे ऐसे बात क्यों करती हो, थोड़ा देख तो लिया करो, सबके सामने डांट देती हो मुझे ऐसे। मेरी भी थोड़ी सी इज्जत है यार, ऐसे तो मत किया करो। तो मायशा ऐना से कहती कि अच्छा मैंने तुम्हें सबके सामने डांटा इसलिए रो रही हो तुम ऐना कहती कि इसलिए रो रही हूँ मैं। तो मायशा कहती कि अच्छा चलो तो फिर तुम्हें अब अकेले में डांटा करूँगी सबके सामने नहीं, अब ठीक है? तो है ना मायशा को देख रही होती है रोती हुई। तो मायशा कहती है कि अच्छा आई एम सॉरी, अच्छा रोना बंद करो, रोना बंद करो है ना, रोना बंद करो, गुड गर्ल। तुम ऐसे अच्छी लगती हो, हंसती रोती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो है ना कहती कि अच्छा मैं आपको रोती हुई अच्छी नहीं लगती, पर क्यों? मैं तो बस आपकी वाइफ हूँ ना और इससे ज़्यादा रिश्ता थोड़ी है हमारा, राइट? तो आयशा कहती है राइट, मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे लिए एग बॉईल कर देना प्लीज़, कर दोगी ना? तो मैं ना कहती है कि ओके आप बाहर जाओ, मैं बस 2 मिनट में ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। है ना किचन में अपना काम कर रही होती है मायशा, किचन से रूम में चली जाती है सीधा और रूम लॉक करके कुछ सोच रही होती है और उनसे बातें कर रही होती है और कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, मैंने प्रॉमिस किया था ना खुद से। ये कैसे हो सकता है? नो मायशा त्यागी नो, ये नहीं हो सकता, तुझे उससे प्यार नहीं हो सकता, नहीं नेवर। तू अपना रिवेंज कैसे बोल सकती है? वो दुश्मन है मेरी, सबसे बड़ी दुश्मन। नहीं ये नहीं हो सकता, इस जंग के बीच में दिल बीच मारा है, नहीं मैं इस दिल को बीच मारने ही नहीं दूंगी, पहले मेरा रिवेंज है उसके बाद होगा जो भी होगा। नो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है ना, ये नहीं हो सकता। मुझसे बात करते हुए कहते कि ये क्या हो गया मुझे? हाँ दिमाग ख़राब हो गया मेरा, मैंने उसे किस की, क्यों किस की, मैंने उसे किस खुशी में किस की? लेकिन तो मैं तो चाहती थी ना कि मैं किस करूँ उसे, तो क्या हो गया किस कर दी तो? हाँ तो फिर मायशा कहती कि नहीं मैं उसे किस नहीं कर सकती ओके, मैंने खुद से कुछ प्रॉमिसेस किए थे, मुझसे फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने उसको किस कर दी। क्यों? दिमाग ख़राब हो गया मेरा यहाँ पे रहते रहते, जितनी जल्दी हो सके ना मुझे यहाँ से निकलना होगा।
कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी रिवेंज के चक्कर में उससे प्यार कर बैठूँ। जो उसने मुझे बर्बाद किया ना, मैं उससे भी ज़्यादा बर्बाद हो जाऊँगी। नहीं, मैं प्यार नहीं कर सकती उससे, मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता। नो नेवर, मुझे उससे प्यार है भी नहीं। मैं तो उससे नफ़रत करती हूँ ना, हाँ नफ़रत करती हूँ उससे, बेशुमार नफ़रत करती हूँ। हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकी। नो नेवर, जितनी जल्दी हो सके ना मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। क्यों मुझसे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे, उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो क्यों मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्यों हो रही तकलीफ़? मुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना उससे? हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर प्यार हो गया ना सब ख़त्म हो जाएगा सब, और जो कि मैं होने नहीं दूँगी। मेरा रिवेंज बर्बाद किया है ना उसने मुझे, अब उसकी बारी है बर्बाद होने की। तो मैं कैसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ सकती हूँ? फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा रिवेंज है, मेरे लिए और कुछ नहीं। मायशा खुद से बात करती हुई कहती कि पर प्यार तो मुझे हो गया है ना उससे, तभी तो मुझे उसके आंसू से फ़र्क पड़ता है। वो रोती वो है, उसका दर्द मुझे महसूस होता है। मुझे उसकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू पसंद नहीं है। चोट उसके लगती है तो दर्द मुझे क्यों महसूस होता है, क्यों? ये सब प्यार नहीं है तो फिर क्या है? मैं इन फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी प्यार कर चुकी हूँ। मुझे प्यार हो गया उससे। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा दिमाग ख़राब हो गया और कुछ नहीं। मुझे कोई उससे प्यार व्यार नहीं है। ये मेरा दिल जो है ना, ये रुकावट पैदा कर रहा है ताकि मैं उससे रिवेंज ना ले सकूँ, बट ऐसा तो नहीं होगा। मैं तो उससे रिवेंज लूँगी और लेकर रहूँगी। उसने बर्बाद किया है ना मुझे, अब उसकी बारी है बर्बाद होने की। हाँ, उसकी बारी है। और कल कितना अच्छा मौका था ना मेरे पास, उसने खुद से किस किया मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए था। कल कितना अच्छा मौका था मेरे पास, मैं किस कर रही थी उसे, और वो बोल रही थी कि प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो। मुझे रुकना नहीं चाहिए था, मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए था सब कुछ। मैं क्यों रुकी, किस खुशी में रुकी? हाँ, क्योंकि मुझसे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए रुकी हूँ मैं। ये सब नहीं हो सकता, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मुझे उससे रिवेंज लेना है अपना, बहुत हो गया उसका यहाँ पे रहना। अब मैं उसको यहाँ से घर लेके जाऊँगी और फिर उसको ऐसा टॉर्चर करूँगी ना कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। किसी बेगुनाह इंसान पे इल्ज़ाम कैसे लगाया जाता है? बहुत हो गया। मैं उसे आज ही यहाँ से घर लेके जाऊँगी, अपने घर, और उसे अपने तरीके से चलाऊँगी। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर उसने नहीं मानी तो फिर क्या होगा? फिर जो होगा ना बहुत बुरा होगा। उसने सोचा भी नहीं होगा, सोचा तो ऐसे मैंने भी नहीं है। पता नहीं उसके साथ क्या करूँगी उसको घर ले जाके। तो वो खुद से बात करती हुई कहती है फिर, नहीं मैं नहीं कर सकती। मैं क्या सोच रही हूँ उसके बारे में? नो नेवर, मैं उसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मेरे माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे? नहीं, मैं नहीं करूँगी उसे हर्ट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई रिवेंज कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी बीवी, मेरी ऐना चाहिए और कुछ नहीं। मैं नहीं करूँगी उसे हर्ट। उसका दुख, उसकी तकलीफ़, उसके आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मैं नहीं करूँगी उसे हर्ट। नो, मैं नहीं करूँगी उसे हर्ट। मैं नहीं कर सकती मैं उसे हर्ट। मैं प्यार करने लगी हूँ उससे, और जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, ना कि उसकी आंखों में आंसू, उसको तकलीफ़ देने के बारे में सोचती। मैं कैसे सोच सकती हूँ सब? नो नेवर, नहीं, ये नहीं होगा। मुझे प्यार हो गया उससे, मुझे मेरी ऐना से प्यार हो गया है। मैं प्यार करने लगी हूँ उससे। तो फिर मायशा खुद से बात करती, दोबारा कहती कि नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये कोई प्यार व्यार नहीं है, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैं उसे आज ही यहाँ से लेके जाऊँगी, बहुत हो गया उसके घर पर रहना, और फिर अपनी तौर तरीके से चलाऊँगी उसे। इतना टॉर्चर करूँगी ना, इतना तो टॉर्चर करूँगी कि वो मौत। तो मायशा बस इतना कह के चुप हो जाती है और कहती कि नहीं, मैं पागल हो गई हूँ, मैं कैसे सोच सकती हूँ उसके बारे में ऐसा? नहीं, मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। मुझे मेरा कोई रिवेंज नहीं लेना, मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए, मेरी ऐना चाहिए। मैं कैसे सोच सकती हूँ उसके बारे में बुरा भला? नो, नहीं, मर जाऊँगी अगर उसे कुछ भी हो गया तो। मैं नहीं जी पाऊँगी उसके बगैर, नहीं जी पाऊँगी। मैं अपना पहला प्यार तो खो चुकी हूँ। नेवर, अगर उसको कुछ भी हो ना, मैं उससे पहले खुद को ख़त्म कर लूँगी। नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, मायशा रिलैक्स, उसको कुछ नहीं होगा।
मैं उसको कुछ नहीं होने दूँगी, हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी उसे। मेरी बीवी को, मेरे प्यार को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, कभी हर्ट नहीं करूँगी उसे। हाँ, मैं उसको कभी हर्ट नहीं करूँगी। मैं प्यार करती हूँ ना उससे, मुझे उसे हमेशा खुश देखना है, हमेशा। तो मायशा कभी तो मेहनत के लिए नेगेटिव सोच रही होती है, कभी पॉजिटिव सोच रही होती है। और गाइस ये क्या हो गया, मायशा को प्यार हो गया ना से यार, ये कब हुआ? आपको पहले ही पता चली हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हो मुझे सिर्फ मेरी मेहनत चाहिए, उसकी खुशियाँ चाहिए, हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कान चाहिए और कुछ नहीं। मैं उसे हर्ट नहीं करूँगी। बस बहुत हो गया ये रिवेंज वाला खेल, बहुत हो गया। मेरी शादी हो गई उससे, मुझे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए उसके साथ, ना कि ये सब सोचना चाहिए मुझे उसके साथ रिवेंज लेना है। मैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती, तो मैं उसका भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ? मैं नहीं लूँगी उससे रिवेंज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाड़ में गया रिवेंज। मुझे सिर्फ मेरी मेहनत चाहिए, मेरी है ना हमेशा मेरे पास, हमेशा। मैं नहीं करूँगी उसे हर्ट, मैं मर जाऊँगी। मैं अपना पहला प्यार खो चुकी हूँ, मेरी ऐना को कभी नहीं खोऊँगी, कभी भी नहीं, नो नेवर। मायशा रो रही होती है खुद से बात करके, और है ना दरवाजे पे होती है ना, कहते कि यार दरवाज़ा बजा रही होती है बार-बार, है ना, कहते कि माही तू है क्या अंदर? प्लीज़ दरवाज़ा खोलना यार, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल। क्या कर रही है तू कुंडी लगा के? माही दरवाज़ा खोल दे, मैं बता रही हूँ तुझे। तो मायशा के कानों में जैसे ही है ना की आवाज़ आती है, मायशा दरवाज़ा खोलती है और वो उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू होते हैं। तो है ना मायशा की तरफ देखती है, मायशा रो रही है रूम में। है ना मायशा से कहती कि मायशा आप रो रही हो? क्यों? क्या हुआ आपको? बोलो क्या हुआ? क्यों रो रही हो? प्लीज़ मत रो ना। जब आप रोती हो ना मुझे तकलीफ़ होती है आपके आँसू से। मुझे नहीं पसंद जब आप रोती हो। प्लीज़ रोना बंद कर दो, प्लीज़ मत रो। आपको घर की याद आ रही है? तो मायशा सिर्फ सर हिलाती है अपना, और है ना कहती है कि ठीक है बहुत हो गया यहाँ पे रहना, अब हम अपने घर जाते हैं, अपना घर भी तो देखना है ना हम। प्लीज़ आप दोबारा मत रोना, मुझे नहीं पसंद आपकी आँखों में बिल्कुल भी आँसू। प्रॉमिस करो नहीं रोगी दोबारा। तो मायशा कुछ नहीं कहती है ना से, और वो सिर्फ सर हिलाती है अपना। तो है ना मायशा के आँसू साफ़ करती है अपने दुपट्टे से, और मायशा है ना को देख रही होती है बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार से, और उसकी आँखों में फिर से आँसू आने लगते हैं, वो फिर से रोने लगती है। तो है ना मायशा से कहती है कि मायशा मैंने मना किया ना अभी आपसे, आप नहीं रोगे, आप फिर रो रही हो। क्या अपनी वाइफ़ की बात नहीं मानोगे? अपनी वाइफ़ की तो पहले बात मानते हैं ना। फिर क्यों नहीं बात मान रही हो मेरी? प्लीज़ रोना बंद कर दो, प्लीज़। देखो अगर आप ऐसी रोती रहोगी ना तो फिर मैं भी रोना शुरू कर दूँगी, मेरी आँखों में भी आँसू आने लगेंगे। प्लीज़ रोना बंद कर दो ना, प्लीज़। मत रोना, मुझे नहीं पसंद जब आपकी आँखों में आँसू आते हैं, प्लीज़ मत रोना प्लीज़। तो मुझे कहती कि अब नहीं रोऊँगी, कभी भी नहीं रोऊँगी, और तुम्हें भी नहीं रोने दूँगी कभी भी। तो है ना कहती गुड गर्ल, ये हुई ना अच्छी बात। चलो अब बाहर चलते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, डैडी बुला रहे हैं आपको। तो मायशा कहती है कि ओके। तो मायशा है ना के साथ आ जाती है और चारपाई पे जाके बैठ जाती है, और तो सब अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं और मायशा चुपचाप बैठी होती है वहाँ पे, कुछ नहीं खा रही होती। तो है ना मायशा की प्लेट में ब्रेकफ़ास्ट डालती है और उसको ब्रेकफ़ास्ट करा रही होती है। तो मायशा कुछ नहीं कहती है ना से, वो खाने लगती है, अपना ब्रेकफ़ास्ट करने लगती है, और मैना को देख रही होती है बहुत प्यार से। है ना सही कहती है कि तुम्हें नहीं खाना, मैं खा लूँगी, तुम अपना खाओ, मत खिलाओ मुझे। तो है ना कहती कि अरे क्यों ना खिलाऊँ, आप हस्बैंड हो मेरे, और वाइफ़ का फ़र्ज़ होता है अपने हस्बैंड की खिदमत करना। तो मायशा स्माइल करने लगती है ना की तरफ देख के। है ना कहती कि प्लीज़ ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो ना, पता है आपको आपके चेहरे पे की स्माइल कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। हाय किसी की नज़र ना लग जाए बस, मैं तो सोच रही हूँ ना मेरी खुद की ना लग जाए। तो मायशा कहती है नहीं कभी नहीं लगेगी नज़र, और तुम्हारी नज़र तो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो है ना कहती कि अच्छा जी, आपको कैसे पता, क्या पता लग जाए। तो मायशा कहती कि नहीं लगेगी, तुम ब्रेकफ़ास्ट करो अपना। है ना मायशा की तरफ देख रही होती है, मायशा का भी वो बहुत प्यार से बात कर रही होती है, और ऐना को बहुत अच्छा लगता है जब मायशा ऐना से ऐसे बात करती है, क्योंकि ऐना को बस यही तो चाहिए होता है मायशा से, वो उससे प्यार से बात करे, इज़्ज़त से बात करे।
है ना, मायशा को देखा ही जा रही होती तो मायशा कहती कि डैडी देख रही हैं आपके, प्लीज़ मुझे मत देखो ऐसे। तो है ना कहती कि हाय, जब इतना हैंडसम हस्बैंड साथ में बैठा हो तो कुछ और दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मुझे बस आपको देखना है, क्या मैं आपको देख सकती हूँ प्लीज़? तो मायशा कहती कि नहीं देख सकती, ब्रेकफास्ट टाइम है ना, तो ब्रेकफास्ट करो। जब ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लोगी तो अब देख लेना आराम से, पर अभी नहीं। तो मायशा क्या है ना कहती कि ऐसा है क्या? अच्छा, चलो तो मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ। तो मायशा कहती है अरे जल्दी से नहीं, आराम से, चलो मैं खिलाती हूँ आपको। तो मायशा है ना के मुँह में ब्रेड डालती है, उसको ब्रेड खिलाती है और है ना मायशा की तरफ देखती है, वो ब्रेड खा रही होती है और वो पूरी ब्रेड खाते-खाते मायशा की फिंगर्स पे बाइट कर लेती है बहुत ज़ोर से। तो मायशा कहती कि तो ऐना कहती कि क्या हुआ? तो मायशा कहती कि बाइट किया आपने मेरी फिंगर पे। ऐना कहती ओह सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। पता नहीं आपको देखते ही खो सी जाती हूँ, दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। तो मायशा कहती कि अच्छा ऐसा क्यों? तो है ना मायशा के करीब आते हुए कि उसके कान में कहते कि अच्छा बता दूँ? तो मायशा की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है और मायशा कहते हैं कि क्या कर रही हो? डैडी आपके यहाँ पे देख लेंगे तो मत करो, क्या कर रही हो? आपके डैडी बैठे हैं यहाँ पे। तो ऐना कहते कि अच्छा डैडी बैठे हैं। ऐसे बैठी तो माही भी है। अच्छा माही भी बैठी है यहाँ पे। तो ऐना कहती कि हाँ आपके सामने तो बैठी है आपके। मायशा कहती कि अच्छा मेरा ध्यान ही नहीं गया उस पर। तो ऐना कहती कि क्यों, वो आपको नज़र क्यों नहीं आई? देखो सामने तो बैठी है। तो मायशा कहती कि नहीं मुझे नहीं देखना, मेरे बराबर में जब इतनी हॉट और सेक्सी और ब्यूटीफुल मेरी वाइफ बैठी है तो मैं किसी और पे नज़र कैसे डाल सकती हूँ? ये तो गलत होगा ना मेरी वाइफ के साथ। तो है ना कहती कि अच्छा जी, तो कोई सुबह फ्लर्ट कर रहा है अपनी वाइफ के साथ? हाँ। तो मायशा कहती कि हाँ अपनी वाइफ के साथ ही तो कर रही हूँ, क्या किसी और की बीवी के साथ थोड़ी ना कर रही हूँ। तो है ना मायशा से कहती कि और कोशिश भी मत कर लेना किसी और की वाइफ के साथ फ्लर्ट करने का, नहीं तो आपकी ना आपकी खैर नहीं। तो मायशा कहती कि अच्छा मेरी खैर नहीं, पर क्यों? तो है ना कहती कि क्यों? बताऊँगी आपको, बहुत जल्द बताऊँगी। मायशा कहती कि बहुत जल्द मतलब कब बताओगी? है ना कहती कि बहुत जल्द मतलब अपने ससुराल में बताऊँगी, यहाँ नहीं। तो मायशा कहती कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से फिर हम घर जाते हैं। तो है ना कहती कि कितनी ज़्यादा तेज़ हो ना आप, है ना? तो मायशा कहती कि इसमें तेज़ होने की क्या बात है? मुझे जानना है आप क्या बताने वाली हो मुझे, तो सुन के वापस आ जाएंगे यहीं। ऐना कहती कि अरे अच्छा जी फिर से यहीं आ जाओगी? तो मायशा कहती कि हाँ मेरी वाइफ का घर है ये, तो मतलब मेरा भी घर हुआ तो शर्म कैसी? अब तो मेरा जब मन करेगा मैं तब आ जाऊँगी यहाँ अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहने। तो है ना कहते कि अच्छा जी। तो मायशा कहती कि जी। तो है ना कहते कि अच्छा चलो बहुत बातें कर ली, अब खाना खाते हैं। तो दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जो माही और डैडी होते हैं ना कि वो अपना ब्रेकफास्ट करके उठ चुके होते हैं, उन्हें बहुत टाइम हो चुका होता है उठे हुए, है ना। और मायशा जैसे ही चारपाई पे देखते हैं अपने डैडी और माही गोलू को देखने के लिए, तो उनको नहीं दिख रहे होते हैं। तो है ना और मायशा एक दूसरे से कहते हैं कि डैडी कहाँ गए? तो दोनों हँसते हैं और कहते हैं कि हाँ सेम क्वेश्चन, तुम्हें पता है जब सेम क्वेश्चन करते हैं तो हाई-फाई करते हैं। तो ऐना कहते हैं कि हाँ हाई-फाई करते हैं, तो हाई-फाई करना है आपको? तो मायशा कहती कि नहीं हाई-फाई तो बच्चे करते हैं ना, मैं तो आपका हस्बैंड हूँ, आप तो मेरी वाइफ हो, तो मैं हाई-फाई थोड़ी ना करूँगी आपको, मैं तो आपके लिप्स पे किस करूँगी। कि किस करनी है आपको? अच्छा। मायशा कहती कि हाँ जी मुझे किस करनी है, क्या इजाज़त है, कर सकती हूँ ना? कहते कि सोचेंगे इस बारे में। तो मायशा कहती कि अच्छा जी क्यों सोचना क्यों है? अभी चलो ना रूम में, अभी करते हैं अपनी किस। तो है ना और हँसने लगती है मायशा की तरफ देख के। मायशा कहती कि क्या
हंस रही हो? अरे हम सीरियस, चलो ना किस करने चलते हैं हम। तो है ना कहती कि चुपचाप ना ब्रेकफास्ट करो, ओके। बहुत ज़्यादा नोटी नहीं हो रही हो आप। तो मायशा कहती कि हाँ नोटी तो हो रही हो, सॉरी। मायशा थोड़ी सी सैड हो जाती है और है ना मायशा की तरफ देख के कहती हे मैं मजाक कर रही थी, डोंट बी सीरियस, ओके। देखो मेरी तरफ देखो, देखो ना। तो मायशा देखती है ना की तरफ, है ना कहती क्या क्या अब मैं आपको टेस्ट भी नहीं कर सकती। तो है ना कि मायशा कहते कि कर सकती हो ना, क्यों नहीं कर सकती। है ना कहते कि अच्छा वो मैं कह रही थी कि है ना कि डैडी आती है ना मायशा के पास, वो कहते हैं कि बेटा मायशा मायशा और है ना होश में आती है और है ना मायशा कहती है कि जी अंकल। है ना कि डैडी कहते हैं कि वो सुबह दो आदमी आए थे घर में बैटरी लेकर, बैटरी लगाने के लिए, वो आपने भेजे थे क्या? तो मायशा कहते कि जी अंकल वो मैंने भेजे थे। तो है ना कि डैडी कहते कि बेटा आपने क्यों भेजे हैं, आपको पता है कितनी महंगी आती है बैटरी, क्यों परचेज़ किया आपने? मुझे लाओ उसका बिल दो, मैं पेमेंट करता हूँ आपको। कि मायशा अंकल से कहती कि अंकल अब आप शर्मिंदा करेंगे मुझे क्या, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अब ऐसा करेंगे आप मेरे साथ? तो अंकल कहते कि नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं कर रहा, बट ये बैटरीज बहुत महंगी है और उसका फर्ज थोड़ी है बैटरी लगवाना। ये मेरा घर है तो मैं लगाऊंगा ना। मायशा कहती कि अंकल आपने मुझे बिल्कुल पराया कर दिया है ये बात बोल के, तो चलो है ना हम घर चलते हैं हमारे, जब ये हमारा घर ही नहीं है। मायशा ने से कहते कि मैं ना प्लीज़ अंकल को बोलो ना, बार बार शर्मिंदा करे मुझे वो। तो मायशा मैं ना कहती कि देखो भाई मैं नहीं बोल सकती आप दोनों के मैटर में, ये तो मायशा कहती कि अच्छा ओके चलो आपको तो मैं रात में बताती हूँ। यह ना कहती कि ओके अच्छे से बताना, आराम से बताना, ओके। तो अंकल कहते कि बेटा बिल दो मुझे, मैं पैसे देता हूँ आपको। तो मायशा कहती है अंकल देखिए अगर आपने फिर से ये वाली बात की ना पैसे वाली, मैं सच्ची बोल रही हूँ आपके घर में कभी भी नहीं आने की, कभी भी नहीं। चाहे आप कितनी भी रिक्वेस्ट करो या आपकी बेटी कितनी भी रिक्वेस्ट करे, मैं कभी भी नहीं आने की आपके घर में, कभी भी नहीं। तो मायशा कहती है अभी आप मुझे जानती नहीं हो मैं कितनी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। तो अंकल कहते हैं अरे बेटा इतना गुस्सा। तो मायशा कहती है अंकल गुस्सा नहीं है प्लीज़, अच्छा ओके आई एम सॉरी। तो अंकल कहते कि नहीं इट्स ओके, बस तुम मुझे बिल दे दो तो मैं खुश हो जाऊँगा, तुम्हें पैसे वापस करके। तो मायशा कहती कि अंकल ये तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी। तो अंकल कहते कि बेटा बात करो मायशा से। ये है ना कहती कि डैडी अच्छा ओके मैं बात करती हूँ मायशा से। है ना डैडी कहते कि ठीक है बेटा ना, फिर वहाँ से चली जाती है, मायशा के पास आ जाती है रूम में और कहते कि मायशा डैडी जब आपसे बिल मांग रहे हैं तो आप दे क्यों नहीं देती उनका बिल, दे दो ना प्लीज़। मायशा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं कभी भी बिल नहीं देने वाली, कभी भी नहीं, ओके। डैडी नहीं मानने वाले, वो बहुत ज़िद्दी है। तो मायशा कहती कि और उनसे भी ज़्यादा तो उनका दामाद ज़िद्दी है। तो मायशा है ना हंसने लगती है, अच्छा जी दामाद। तो है ना मायशा कहती कि हाँ तो क्या दामाद नहीं हूँ मैं उनका? हाँ मैं तुम वाइफ हो मेरी तो मैं उनका दामाद हुआ ना। है ना कहते कि जी दामाद जी आप दामाद ही हुए उनके। तो मायशा है ना देख रही होती है प्यार से और है ना कहती कि क्या ऐसे क्यों देख रही हूँ। तो मायशा कहती कि वो घर कब चलना है। तो है ना कहती घर जब आप बोलो। तो मायशा कहती कि तो आज ही चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे रहते और अच्छा नहीं लगता ना ऐसे अपना घर छोड़ के दूसरे घर रहना। तो माही कमर में हाथ डाल के कहती है कि अच्छा जी मिस्टर हस्बैंड तो ये आपका घर नहीं है? हाँ। तो मायशा कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको पता है ना यहाँ पे मैं थोड़ी कंफर्ट नहीं हूँ, वहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कपड़े पहन सकती हूँ, बट यहाँ पे मेरे ससुर जी हैं, आदि घरवाली भी है। तो मैं ना मायशा को घूरने लगती है, कहती है कि देखो वो सब ठीक है, ओके मैं समझ गई आपकी बात, बस आप ना ये वाला वर्ड यूज़ मत किया करो, आदि घरवाली वाला। तो जब आप ये वर्ड यूज़ करते हो ना मुझे बहुत गुस्सा आता है आप पे। मायशा है ना को दीवार से लगा के कहती कि अच्छा गुस्सा आता है पर क्यों? क्यों आता है गुस्सा?
तो है ना कहते कि अरे मैं आपकी वाइफ़ हूँ, तो आप अपनी वाइफ़ के रहते हुए किसी और लड़की को अपनी वाइफ़ कैसे बना सकते हो? हाँ, तो मायशा कहती कि अरे पर मैंने कब अपनी वाइफ़ बनाया किसी और को? मेरी वाइफ़ तो तुम हो ना। तो मायशा है ना कहती कि अच्छा मैं हूँ आपकी वाइफ़, तो फिर ये साली और आधी घरवाली का क्या सीन है? हाँ, तो मायशा हँसने लगती है ना ये बात पे, वो कुछ नहीं कहती। तो मैं ना कहती कि क्या क्या बत्ती-सी दिखा रही हो? क्यों बत्ती-सी निकाल के हँस रही हो? हाँ, बोलो। मायशा कहती है कि अच्छा, तो मायशा है ना के करीब आती है, मायना से कहती है कि अच्छा, तो आपको नहीं पसंद जब मैं साली आधी घरवाली बोलती हूँ माही को? तो है ना कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद, प्लीज़ मत बोला करो ना। तो मायशा कहती कि अच्छा, गलती कर दी आपने बता के, अब तो मैं रोज़ बोलूँगी यही वाला वर्ड, साली आधी घरवाली। तो है ना कहती कि अब तो घर चलो, मैं आपको बता, दाल में ज़्यादा उछल रही हो ना, है ना? घर चलो, मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको ना रूम में भी नहीं घुसने दूँगी। तो मायशा है ना ऐसे कहती कि अच्छा, इतना ज़ुल्म करोगी अपने हस्बैंड पे? देखो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, अगर अपने हस्बैंड को रूम में नहीं घुसने दोगी तो फिर तुम्हारा हस्बैंड कहीं और जाके मुँह मारेगा, क्या तुम ये चाहती हो? तो मैंने कहती कि नो नो नेवर, अगर ऐसा सोचा भी ना तो मैं आपका सर फोड़ दूँगी और साथ में उस लड़की का भी। तो मायशा हँसने लगती है, अच्छा, तो क्यों फोड़ोगी आप सर? आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी के भी साथ बाहर मुँह मारे ना? कहती कि ऐसा नहीं है, मुझे फ़र्क पड़ता है और बहुत फ़र्क पड़ता है, ओके? अब दोबारा मत बोलना ये वाली बात। तो मायशा कहती कि अच्छा, फ़र्क पड़ता है, पर क्यों फ़र्क पड़ता है ये नहीं बताया। ये ना कहती कि बस पड़ता है तो पड़ता ही, ये क्या बात हुई, क्यों फ़र्क पड़ता है? मुझे बस फ़र्क पड़ता है, ओके? मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता रही आपको। मैं नाराज़ हूँ, मुझसे बात मत करो, इकट्ठी हो गई अब हमारी। तो आयशा हँसने लगती है ना की तरफ देख के और कहती है कि अच्छा, इकट्ठी हो गई हमारी, तो चलो मैं आपको किस कर देती हूँ ना, फिर से हमारी दोस्ती हो जाएगी। तो मायशा है ना कि करीब आ रही होती है और है ना कहती है कि मैं नाराज़ हूँ, ओके? आप किस करोगे, ठीक है, आपको किस करनी ना करो, मैं आपको किस बैक नहीं करूँगी। तो मायशा कहती है कि अरे, तो नाराज़गी दूर करने के लिए तो मैं आपको किस कर रही हूँ। है ना कहती है कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे नहीं करनी आपको किस, ओके? मेरे करीब भी मत आना। तो मायशा कहती है कि अच्छा, अब तो ज़रूर आऊँगी आपके करीब, आपको किस करने के लिए। तो है ना भाग रही होती है रूम में, मायशा है ना के पीछे-पीछे भाग रही होती है और मायशा है ना को पकड़ के उसको बेड पे पुश कर देती है और है ना के ऊपर आने लगती है ना कहती है कि क्या क्या कर रही हो? अरे, सब है घर पे, डैडी यही है, डैडी आ गए तो क्या होगा? तो मायशा कहती है कि मेरी हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल वाइफ़, अब शायद भूल गई हो, आपके डैडी अभी कुछ टाइम पहले ही घर से बाहर गए हैं। और रही बात माही की, वो नहीं आएगी रूम में। है ना कहती कि आप इतना श्योर कैसे हो वो नहीं आएगी? हो भी तो सकता है ना वो आ जाए और हम दोनों को ऐसे देख ले। आएगी तो मायशा कहती कि अरे, मुझे पता है फ़ोन पे बात कर रही है किसी से, वो नहीं आएगी। मायशा है ना कहती कि अच्छा, फ़ोन पे बात कर रही है किससे? वैसे मैं भी काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, जब से यहाँ आई हूँ घर, वो फ़ोन पे लगी पड़ी रहती है लड़की, पता नहीं क्या चक्कर है उसका। तो मायशा हँसने लगती है उसकी बात पे, माही की, क्योंकि वो समझ चुकी होती है माही किससे बात कर रही है। तो मायशा कहती है कि अच्छा, ये सब छोड़ो ना, हम हमारे पे ध्यान देते हैं ना। आई मीन किस करते हैं ना एक दूसरे को किस करते करते खा जाना है मैंने, है ना, खा जाऊँ आपको। तो है ना ब्लश करने लगती है, वो अपनी आँखों पे हाथ रख लेती है। तो मायशा कहती है कि क्या, आँखों में से हाथ तो हटाओ, बोलो ना। बोलो ना। है ना कहती कि क्या है, तंग नहीं करो, मुझे शर्म आ रही है। तो मायशा कहती कि अच्छा, शर्म आ रही है तो मैं हूँ ना आपकी शर्म ख़त्म करने के लिए, आई मीन आपको प्यार करने के लिए। सो करें साथ में शर्म ख़त्म आपकी एक दूसरे की। तो है ना बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है, उसने अपनी आँखों पे हाथ रख रखा होता है। कहती कि प्लीज़ मत करो ना, मुझे शर्म आ रही है। तो मायशा कहती कि अरे, तो मैं हूँ ना आपकी शर्म मिटाने के लिए। आपको इतना प्यार करूँगी ना कि आपकी सारी शर्म ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ना कहती कि अच्छा, ऐसा है क्या? तो मायशा कहती कि इट्स माय वाइफ़, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आ जाऊँ आपके करीब, आपको प्यार करने के लिए, आपकी शर्म ख़त्म करने के लिए,
इजाज़त है। तो मैंने कहते कि ओके इजाज़त है। तो मायशा यानी कि करीब आती है, इन्होंने आँखें बंद कर रखी होती हैं। तो मायशा एकदम से बेड पे से उठ जाती है, तो है ना देखती है अपनी आँखें खोल के कि इसने मायशा ने किस क्यों नहीं की उसको। तो मायशा से कहती है क्या क्या हुआ, किस क्यों नहीं की। तो मायशा कहती कि अरे यहाँ, अरे बार-बार अपनी ससुराल में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हम अपने घर जाके करेंगे प्यार, यहाँ नहीं। तो ये ना कहती कि ओके। तो है ना मायशा को हग कर लेती है, मायशा है ना को हग बैक करती है। और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करती हूँ। मायशा सब कुछ बोल के है ना कि करीब आ रही है, उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मायशा का ट्रैप हो है ना को अपने प्यार के जाल में फँसाने का, उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने का, उसको उससे रिवेंज लेने का। मायशा ऐना के करीब इसलिए तो नहीं आ रही ताकि बदले में ऐना भी मायशा के करीब आए और ऐना को मायशा की आदत लग जाए और मायशा फिर ऐना को छोड़ के यहाँ चली जाए मायशा। तो गाइज़ अगर आपको जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज़ मिलेंगे जल्दी न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।